प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। सारे मिलके बोलेंगे यीशु मसीह की। आइए जोरदार ताली बजाए, कम ऑन। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, आपकी दया कृपा करुणा के लिए धन्यवाद। आज का दिन आपने संभाला, हमारी रक्षा की प्रभु, हम धन्यवाद करते। सर आदर मान महिमा गौरव आपको देते हैं। आज की शाम प्रभु, जैसे हम आपके पवित्र शास्त्र में से अध्ययन करेंगे प्रभु, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, हमारे कानों को खोल दीजिए कि हम समझ सके, सुन सके, देख सके। हालेलुया। और आज का शिक्षण हम पा सके, जिसके द्वारा हमें बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, अभिषेक मिले और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं पिता, आमीन। आइए हम लोग देखते हैं वचन 19। लिखा है कि यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। हालेलुया। यस, तो हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली। तो काम जब हम करते हैं तो उस काम को करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया, है ना। कोई भी काम हो, छोटे से छोटा काम, अगर हम बुद्धिमानी के साथ करेंगे तो उसका रिजल्ट हमको मिलता है। अगर हम बुद्धि का इस्तेमाल किए बिना काम करेंगे तो असफल होंगे। यहां पे परमेश्वर स्वयं परमेश्वर है, लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली। हालेलुया। बहुत ही सोच समझकर, बुद्धिमानी के साथ, हालेलुया, वो उस पृथ्वी की नींव को डाला है, वो भी पानी पर डाला है। इस पानी पर पृथ्वी की नींव डाली और अंतराल में उस पृथ्वी को एक लटकते हुए गोले के समान रखा है। क्या बात है। ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता, है ना। लेकिन हमारे परमेश्वर ने किया, क्योंकि परमेश्वर ने बुद्धि से उस पृथ्वी की नींव डाली है। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि आप और मैं, हम जो रोजमर्रा के काम करते हैं, क्या हम अपने कामों को बुद्धि से करते हैं? जरूरी है। काम कैसे करना है? बुद्धि से। किसी को याद आता है, किसी को समझ में आता है कि ये काम मैंने किया और बुद्धिमानी से किया और उसको मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, बुद्धि से। मैं जब एक कंपनी में काम करता था तो हमारा कंपनी का जो अलग अलग कस्टमर्स थे, तो जब जनवरी महीना आता है तो बहुत सारी कंपनी क्या करते हैं, डायरीज बनाती हैं, कैलेंडर्स बनाते हैं और जो कस्टमर्स हैं उनको भेंट के स्वरूप देते हैं, है ना, ताकि उनको याद रहे। तो फिर हमारी कंपनी ने अच्छा डायरी और कैलेंडर बनाया और दिसंबर महीने से ही जितने भी मुंबई के कस्टमर्स हैं उनको गिफ्ट देने के लिए उनको भेजा। तो मेरा ड्यूटी का टाइम आया तो मुझे भेजा, ठीक है ना। और मेरे साथ एक और बंदा था हमारी इस कंपनी में काम करने वाला। एक दिन पहले वो गया, दूसरे दिन मैं डायरीज और कैलेंडर लेके गया। और हम लोग मलाड में रहते थे, मलाड से लेकर चर्च गेट तक कई सारे स्टेशंस आते हैं, तो उसमें से कई सारे स्टेशन में से हमको उतरना था और वहां पर कंपनियों में जाना था, ऑफिस में जाना था, वहां के जो ऑफिसर्स है उनसे मिलना था और उनको डायरीज देना था। ओके। मेरे साथ जो था उसने क्या किया, मलाड से बैठा और नेक्स्ट स्टॉप उतर गया। मलाड के बाद गोरेगा उतर गया, वहां से वो एक कंपनी में गया, वहां पर डायरी दिया, वापस आया, फिर बैठा, फिर अंधेरे में उतरा, फिर गया, फिर वापस आया, आगे खार रोड, आगे दादर, और इतना समय तक वो जितना भी दे सकता था उतना समय में वो डायरीज दे पाया। ठीक है। अब नेक्स्ट डे मुझे जाना था, तो उसने बोला कि बहुत थक गया था, इतना स्टेशन पे उतरो, इतना भीड़ में, सुबह सुबह भीड़ में, चढ़ो फिर उतरो, फिर चढ़ो ट्रेन में, फिर उतरो, बहुत थक गया। और जब शाम हुई तो वो दादर में था, और दादर से ट्रेन पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो हम विश्वासी है, यस, हम अपना हर एक काम प्रार्थना के साथ करते हैं। फिर नेक्स्ट डे मुझे जो दादर के बाद की जो ऑफिसर्स थे वहां पर डायरीज देने के लिए और कैलेंडर देने के लिए मेरा ड्यूटी लग गया। फिर मैंने वो बैग भर लिया और मैंने प्रार्थना की और बुद्धि से काम किया। मैं मलाड में चढ़ा, लेकिन मैं
दादर के बाद जो स्टेशन वहां पे नहीं उठा, मैं सीधा चर्च गेट चला गया। एक बार बैठ गया, सीधा चर्च गेट चला गया। फिर वहां उतर के वहां पे 2 कंपनी थी, और जब आते वक्त दोपहर में चर्च गेट से वापस आने वाली जो ट्रेन है वो खाली मिलती है, सबको पता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन आता है, मैं वहां पे उतरा गया, फिर वापस आया, और जब शाम हुई तब मैं अपने मलाड स्टेशन में था। इसे क्या कहेंगे? समझ रहे? यस। तो परमेश्वर ने बुद्धि से पृथ्वी की नींव डाली। हालेलुया। और एक समय में बहुत सारी चीजें सोचकर परमेश्वर ने ऐसा काम किया, कोई सोच भी नहीं सकता। पृथ्वी की नींव पानी में डाली और पृथ्वी को लटक रहा है, और वो चारों ओर घूमती है, सूर्य के, गिरती नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर संभालता है। तो यहाँ पर परमेश्वर जब बुद्धि से काम करता है, तो क्या आपको और मुझे अपना काम बुद्धि से नहीं करना चाहिए? हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हमारे हर एक काम में हम बलवान हो, हम सक्सेसफुल हो, और पूरा पूरा उसका फायदा हमें हो। हम अपना काम बुद्धि से नहीं करते हैं, इसलिए समय व्यर्थ होता है, पैसा व्यर्थ होता है, बहुत हम थक जाते हैं। लेकिन आज प्रभु से प्रार्थना करना, जो भी आप काम करते हो, पढ़ाई करते हो, ओके, घर का काम करते हो, ऑफिस में जाते हो, बिजनेस चलाते हो, दुकान चलाते हो, जो भी आप काम करते हो, प्रभु करते हैं, वहां के जो अधिकारी होंगे उनके सामने आदर के साथ आपका नाम लिया जाएगा, और बड़े बड़े काम आपको दिए जाएंगे, क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि आप बुद्धिमानी से काम करते हैं। हालेलुया। अब जब मेरे काम की बात आई तो ये मैं अपनी बात कह रहा हूं, आप प्रार्थना करना कि प्रभु कैसे मैं अपने काम को बुद्धिमानी से कर सकूं। हालेलुया। जब मैं सॉन्ग रिकॉर्ड्स करता था, स्टूडियो बुक करता था, ओके, तो हर एक जो आर्टिस्ट होता था, कीबोर्ड प्लेयर, गिटार प्लेयर, बेस प्लेयर, तबला प्लेयर, ढोलक प्लेयर, तो उनको हिसाब से मैं टाइम टेबल बनाता था, ओके, और उस समय मैं उनको स्टूडियो में बुलाता था, और जब लंच टाइम होता है तब मेरे टाइम टेबल के हिसाब से लंच टाइम पर कोई नहीं होता था, सिर्फ मैं और साउंड इंजीनियर। समझ रहे? काम करना है, पैसे बचाने हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करना है, लेकिन सारे आर्टिस्ट को अगर मैं एक साथ बुलाऊंगा तो स्टूडियो में जगह भी नहीं है, और ज्यादा लोग, ज्यादा टाइम, ज्यादा चाय पानी, ज्यादा लंच का खर्चा, शाम होते होते बिल बहुत बढ़ जाता था। लेकिन बुद्धिमानी से काम, ऐसा टाइम टेबल सेट किया, कीबोर्ड प्लेयर आप इतने बजे आके इतने बजे चले जाना है, आप आओ, अपना काम करो, पैसा ले चले जाओ। उसके बाद ढोलक प्लेयर आप आओ, काम करो, चलेगा। और ऐसा करते करते लंच टाइम पे कोई नहीं है, लंच के बाद फिर दूसरे आते हैं। समझ रहे हैं आप? बुद्धिमानी, बुद्धिमानी। तो आप परमेश्वर से मांगना, जो भी आप काम करते हो सकता है आज तक बिना सोचे समझे आपने काम किया है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन स्वयं कहता है कि परमेश्वर ने बुद्धि से पृथ्वी की नींव डाली, तो आपको और मुझे भी उस बुद्धि की जरूरत है। और वचन में लिखा है कि जिसको बुद्धि ना हो वो परमेश्वर से मांगे, और परमेश्वर बिना उलाहना दिए उसको बुद्धि देगा। हालेलुया। तो आप और मैं जो विश्वासी है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कलीसिया में आते हैं, हम अपने काम में सबसे ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए। हालेलुया। मैंने बचपन में लिखा कि भोला व्यक्ति खतरे को आकर देखता है, बाजू में नहीं होता है, उसका नुकसान होता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति खतरे को देखता है और छुप जाता है, और वो अपने आप को बचा लेता है। कई बार हम फंस जाते हैं क्योंकि हम बुद्धिमानी से काम नहीं करते, भावना में बहकर काम करते हैं। कोई स्कीम आती है, इतना पैसा डालो, इतना हो जाएगा, हम बिना सोचे समझे पैसा डालते हैं, बाद में वो भाग जाता है, फिर बाद में हमारा दिल टूटता है, हमारा बैंक अकाउंट टूटता है, रिश्ता टूटता है, और हम नाराज हो जाते हैं, और कई सारा नुकसान हो जाता है। बुद्धिमानी से काम करना है। हालेलुया। ऐसी कोई स्कीम नहीं है जहां पर बिना मेहनत के आपको पैसा मिले। अगर ऐसा कोई कहता है कि आप डालो डबल हो जाएगा,
विश्वास मत करना, बुद्धि से काम करना। हालेलुया, आमेन। तो ये व्यवहारिक ज्ञान परमेश्वर का वचन हमें देता है। स्वयं परमेश्वर ने बुद्धि का इस्तेमाल किया। आगे वचन में लिखा है कि और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। हालेलुया। अभी बुद्धिमानी के साथ साथ समझ है, आपको समझदारी होना जरूरी है। हर एक बात को जब आप सुनते हैं किसी के मुंह से, आपको समझ में आना चाहिए, और जब आपको समझ में आता है क्विक रिस्पॉन्स करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। कलीसिया में कुछ काम होता है, घर में कुछ काम होता है, जो कहा जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो आप सुन रहे हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर ने बुद्धि से पृथ्वी की नींव डाली और समझ से, हालेलुया, स्वर्ग को स्थिर किया। ऐसी कौन सी बात है जो आपको आपके जीवन में स्थिर करनी है? आपका रिश्ता, आपका प्रभु के साथ रिश्ता, आपका लोगों के साथ रिश्ता स्थिर करना है समझदारी के साथ। बाइबल में लिखा है कि अपने पड़ोसी के घर बार बार मत जा, बार बार जाने से उसे तेरा कंटाला आ जाएगा और वो तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करेगा। समझदारी से, हालेलुया, है ना? समझदारी से। परमेश्वर का वचन कहते हैं समझ से परमेश्वर ने स्वर्ग को स्थिर किया। ऐसी कई सारी बातें आज हमारे जीवन में अस्थिर है क्योंकि हम समझ से काम नहीं करते। तो कौन सी बातें अच्छी है, स्थिर या अस्थिर? तो हमको समझ से काम लेना है, और समझ के लिए आपको अनुभव चाहिए, आपको बड़े बुजुर्गों का सुनना चाहिए। कई सारे ऐसे विषय होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जो अगुवे होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो पास्टर्स होते हैं, जो वचन में समय बिताते हैं, उनको व्यवहार पता है। ऐसे लोगों के साथ बैठिए, हालेलुया, ऐसे लोगों के साथ बातचीत कीजिए। कुछ सवाल है, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ निर्णय करना है, तो जरूर अपने पास्टर्स और लीडर से बात कीजिए, समझदारी को प्राप्त कीजिए। बिना समझ के कोई काम नहीं करना है, बिना समझ के कोई काम नहीं करना। बिना समझ के काम करेंगे वो काम स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन प्रभु चाहता है कि हमारा काम स्थिर रहे, हमारा घर स्थिर रहे, हमारा सेवकाई स्थिर रहे, हमारा करियर स्थिर रहे। इसलिए जरूरी है कि समझ के साथ हम अपने कामों को करें। अब हर एक की समझदारी के अनुसार परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जो बातें मैं तुमको कहना चाहता हूं लेकिन अभी नहीं कहना चाहता, अभी नहीं कहता हूं। क्यों? क्योंकि तुम अभी समझ नहीं सकते, लेकिन एक समय आएगा जब तुम समझोगे। तो आपका हर एक का एक अलग स्तर है, हर एक बात को समझने के लिए नो आपकी समझदारी के अनुसार परमेश्वर आपसे बात करेगा। जो बच्चे हैं उनको बच्चों के अनुसार, जो बुजुर्ग है उनको बुजुर्ग के अनुसार, जो जवान है उनको जवान के अनुसार प्रभु बात करता है। एक ही वचन, एक ही प्रचारक, लेकिन हर एक के लिए अलग अलग समझ के अनुसार परमेश्वर बात करता है। तो बुद्धि से और समझ से। तो आपका हर एक काम आपको समझदारी से करना है, आपका हर एक काम समझदारी से करना है, आपका हर एक काम बुद्धिमानी से करना है। अब उस वक्त जो काम करना है उसमें क्या बुद्धि की बात होनी चाहिए, क्या समझदारी की बात होनी चाहिए, वो उस समय पवित्र आत्मा आपको बताएगा। हालेलुया। वो याद दिलाएगा। यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा आएगा और वो तुमको याद दिलाएगा, जो मैंने तुमको सिखाया है, जो समझा है, उसको याद दिलाएगा और मानना सिखाएगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा सच में हमारे साथ रहता है, सच में वो एक व्यक्ति है और वो हमें याद दिलाता है। कई सारी बातें मैं भूल जाता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा याद दिलाता है। हालेलुया। तो हमें समझदारी के साथ काम करना है, बुद्धिमानी के साथ काम करना है। आइए वचन 20 देखिए कि उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का ही ज्ञान है, बुद्धि, समझदारी और ज्ञान। हालेलुया। तो परमेश्वर का ज्ञान से परमेश्वर ने गहरे सागर में से झरने को फूटा निकाला और आकाश मंडल से ओस टपकती है। तो हम देखो जब बुद्धिमानी से काम करेंगे तो यहां पर दो डायमेंशन है, एक गहरा, बोलिए गहरा, और एक ऊंचा। यस। और ये गहरी बातें, डीप बातें, वो ज्ञान से सुलझती है। हालेलुया। और ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भी आपका विषय है उसकी किताबें पढ़नी है, उसके शिक्षकों का सुनना है, लेक्चर सुनना है, गहरी बातें।
डीप बातें, उसके लिए आपको ज्ञान जरूरी है ना। और ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? आपके लिए पढ़ना है, सुनना है। मैं जब देखता हूँ अपना मोबाइल फोन में, लास्ट टाइम में बताया, कई सारे विषयों के ऊपर मैं 2-2, 3-3 रील देखता हूँ, मैं टाइप करता हूँ, मैं सब्जेक्ट को खोजता हूँ और कई सारी चीज़ों को मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। उसमें संगीत का एक विषय होता है, गाने का एक विषय होता है, फिर कभी प्रोफेसी का एक विषय होता है, हीलिंग का विषय, डिलीवरेंस, अबाउट डीमंस, अबाउट एंजल्स। ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं टाइप करता हूँ यूट्यूब में, गूगल में, और उसका ज्ञान लेता हूँ। हालेलुया। क्योंकि ज्ञान से क्या होगा? गहरी बातें फूट निकलेगी। हालेलुया। हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में निर्गमन का 25 अध्याय में कि परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि, मूसा से कहा कि लोगों से कहे कि तू क्या कर, भेंट लेकर आओ। और जो जो बातें लिखी थी, लिखा है वो गोफेर नाम की लकड़ी, अकेशिया वुड। तो जब मैंने पढ़ा तो मैं गूगल सर्च किया कि गोफेर का मतलब क्या है, और उसमें से कई सारी जानकारी मुझे मिली। अभी 2 दिन पहले मैं मस्टर्ड सीड के बारे में पढ़ रहा था, है ना, राई का दाना, कि किसने बो दिया और वो इतना बड़ा पेड़ बन गया कि आकाश के पक्षी उसमें बसेरा करते हैं। फिर मैंने सर्च किया कि मस्टर्ड सीड कैसा होता है, उसका पेड़ कैसा होता है, वो कितना लंबा तक हो सकता है, कितना ऊंचा हो सकता है ना। तो आपको ज्ञान की बात, ज्ञान जरूरी है किसी भी विषय पर समझने के लिए। हालेलुया। तो आपके पास अच्छा मौका है, आपके पास मोबाइल फोन होता है, आप अच्छी बातों को खोजिए, ऐसी बातों को खोजिए जिससे आपको ज्ञान मिल सके। क्योंकि ज्ञान क्या करता है? गहरी बातों को खोज निकलता है। लिखा है कि उसके ज्ञान से गहरे जल सागर से सोते फूट निकले, है ना। कई बार हमको ज्ञान नहीं होता है, फिर हम नुकसान उठाते हैं, काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, अच्छे से सिखा नहीं सकते। लेकिन आपको मौका है, आप पढ़िए, किताबों को पढ़िए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। जो नॉलेज जिनके पास है उनके साथ बैठिए, उनका आदर कीजिए, है ना, उनका आदर कीजिए, उनसे सवाल पूछिए। जब मैं अपने कलीसिया के लोगों के साथ बैठता हूँ और वो लोग सवाल पूछते हैं, 2-2 घंटे हम बैठ के बातचीत करते हैं, और ऐसी सारी बातें प्रभु मेरे मुंह से उनको सुनाता है, वो अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा हमने कभी नहीं सुना, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। तो ज्ञान जिसके पास है, आप उसके साथ बैठिए, उसके साथ रिश्ता बनाइए। हालेलुया। गहरी बातें निकल के आएगी, फिर वो रिश्ते के बारे में हो, पढ़ाई के बारे में हो, बिजनेस के बारे में हो, आत्मिक उन्नति के बारे में हो, किसी भी विषय के बारे में हो, ज्ञान जरूरी है। और ज्ञानवान के साथ बैठकर ज्ञान मिलता है, किताबों को पढ़कर ज्ञान मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उस ज्ञान से, उस सागर में से सोते निकाले। आगे लिखा है कि और आकाश मंडल से ओस टपकती है। ये ऊपर की आशीष है, गहरी बात हो गई। साथ साथ ऐसी कई सारी बातें हैं, वो हाई लेवल की होती है। बोलिए हाई लेवल। तो आप जिस भी स्तर पे है, आपको ऊंचे पे जाना है, तो आपको ज्ञान की जरूरत है। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत पढ़ाई करता है, और उसने पढ़ाई करके एक जॉब करते करते भी उस जॉब में आगे बढ़ने के लिए और उसे कौन सी डिग्री चाहिए, उसने उसका जानकारी ली और एक्सटर्नल कोर्स किया। एक्सटर्नल कोर्स करके वो डिग्री मिली, और जब अप्रेजल का टाइम आया, जब बढ़ोतरी देने का टाइम आया, उसने अपनी उस डिग्री को बॉस के सामने रखा कि मैंने ये भी पढ़ाई की है, मैंने वो भी पढ़ाई की है, मेरे पास ये डिग्री है। और बॉस बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि बहुत अच्छे, क्योंकि हम इसी काम के लिए किसी और को हायर करने वाले थे जिसके पास ये डिग्री हो, लेकिन तू काम करते करते उस डिग्री को प्राप्त किया, तुझे सब जानकारी है। तो उसको प्रमोशन भी मिल गया, इंक्रीमेंट भी मिल गई, और बड़ा स्थान मिल गया, और कंपनी को फिर और किसी व्यक्ति को लाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये अनुभवी व्यक्ति उसको मिल गया। हाई लेवल। तो जहां पर आप हैं वहां पे बने मत रहिए, और ऊंचा सोचिए, और ऊंची बात को सोचिए। ज्ञान के मामले में, पढ़ाई के मामले में, करियर के मामले में, पद के मामले में, सेवकाई में, अपने जॉब पर हाई लेवल। लिखा है कि ज्ञान से क्या होता है? ओस टपकती है। हालेलुया। आकाश मंडल से ओस टपकती है। फिर 21 वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट न होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं तो इन बातों को ध्यान देना है,
अपना करियर को देखिए, अपनी पढ़ाई को देखिए। जैसा कल था वैसा आज नहीं हो, जैसा आज है वैसा आने वाला कल ना हो। कल आपकी समझदारी आज से ज्यादा होनी चाहिए। कल आपका अनुभव आज से ज्यादा होना चाहिए। हालेलुया। कल आपकी मिठास आज से ज्यादा होनी चाहिए। कल आपकी नम्रता आज से ज्यादा होनी चाहिए। कल आपकी आशीषें आज से ज्यादा होनी चाहिए। कल आपकी हेल्थ आज से ज्यादा होनी चाहिए। कैसे होगी? जब परमेश्वर के वचनों को ध्यान देंगे और ये बुद्धि की बातों को अपनी नजरों की ओट होने नहीं देंगे। ओके, आगे वचन में लिखा है 22 में कि तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा। हालेलुया। देखो, जब हम बुद्धि की बातें करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, समझदारी से काम करेंगे, तब हमें जीवन मिलेगा। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। वो जीवन हमने पाया है, वो अनंत काल का जीवन हमको मिला है। हालेलुया। कभी ना मिटने वाला जीवन हमको मिला है। लेकिन अगर हम बुद्धिमानी से काम नहीं करेंगे, तो समझदारी से काम नहीं करेंगे, तो इस दुनिया में जीते वक्त जो जीवन है, जो खुशहाल है, वो हमें नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? अनंत काल का जीवन तो मिल चुका है। जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो मृत्यु से पार हो गए हैं। हालेलुया। उनके नाम स्वर्ग की किताब में लिखे गए हैं। वो अनंत जीवन के अधिकारी है। लेकिन जितना भी जीवन हमारा इस धरती पर, इस शरीर में है, अगर हम बुद्धिमानी से, समझदारी से, ज्ञान से नहीं करेंगे, तो वो जीवन की मधुरता, उस जीवन की खुशहाली हमें नहीं मिलेगी और हम रोते हैं फिर। लेकिन प्रभु कहता है कि मेरे लोगों का नाश होता है क्योंकि उनके पास दर्शन नहीं है, उनके पास विजन नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं है, समझदारी नहीं है। तो ऐसा हमारे लिए नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो जिस स्थिति में है वहां पे बने नहीं रहना है, हमको आगे बढ़ना है। इसलिए परमेश्वर के इन वचनों को अपनी आंखों से ओट होने नहीं देना है। लिखा है कि तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेगी। कई बार हम कहते ना कि मेरे गले का फंदा बन गया है। जब हम बुद्धिमान से काम नहीं करते तो वो किया हुआ काम गले का फंदा बनता है। अगर समझदारी से काम नहीं करेंगे तो वो काम गले का फंदा बनता है। ज्ञान के साथ अगर काम नहीं करेंगे तो वो काम गले का फंदा। लेकिन बुद्धि, ज्ञान और समझ के साथ करेंगे तो लिखा तब वो तुझे जीवन मिलेगा और वो तेरे गले का हार बनेंगे, जो अच्छा दिखता है। हालेलुया। तो फंदा चाहिए कि हार चाहिए? हार चाहिए। तो इसके लिए बुद्धि से काम करना जरूरी है। हालेलुया। कैलकुलेशन करना जरूरी है। हालेलुया। यस। संभालना जरूरी है, चीजों को सही तरीके से रखना जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर का कार्य कर सके और अपने जीवन में परमेश्वर के दिए हुए जीवन का आनंद उठा सके। जब मैं ट्रैवल करता हूं तो मेरा बैग जो होता है, बैकपैक, और मैं पूरा कपड़ा आयरन लेके जब कितना चाहिए, मैं घर में डिसाइड करता हूँ कि 3 दिन का मीटिंग है, सुबह और शाम, तो उस प्रकार से मेरा कपड़ा होता है और मैं फोल्ड करके रखता हूँ कि ये मंडे मॉर्निंग का, ये इवनिंग का, ये ट्यूसडे मॉर्निंग का, ये इवनिंग का, वेडनेसडे मॉर्निंग का, इवनिंग का, पूरा सेट करके रखता हूँ। फिर उसको जो हमारा पिलो कवर होता है उसमें से पिलो बाहर निकलता हूँ और ये पूरा जो कपड़ा है आयरन के वो पिलो कवर के अंदर डालता हूँ और वो पिलो कवर मेरे बैग के अंदर जाता है। जब मैं ट्रेन में जाता हूँ, ट्रेन में तकिया होता है, ट्रेन में नहीं होता है, तो मैं अपना बैग में से अपना तकिया निकालता हूँ। उसके अंदर क्या है? तकिया ऑटोमेटिकली है। समझ रहे? बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ हमको काम करना है। हालेलुया। समझ रहे? छोटी छोटी बातों मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे हम समझ, तो ये बहुत इजी हो जाता है। और जब मैं जाता हूं होटल में, वो सब निकाल के कबर्ड में रखता हूं, हैंगर में, तो मेरा सेट है। ये मंडे मॉर्निंग, इवनिंग, ट्यूसडे मॉर्निंग, इवनिंग, टेंशन नहीं। हालेलुया। आने के बाद वापस फोल्ड करके रखना है, वापस वैसे ही पिलो कवर में रखना है, वापस आना है। जब मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, कभी भी किसी स्टेशन पर मैं नहीं उतरता। पानी चाहिए अंदर आता है, चाय चाहिए अंदर आते। समझ रहे? आप सेवकाई के लिए जा रहे हो, आपकी छोटी सी गलती से अगर आपका ट्रेन छूट गया तो आपका मिनिस्ट्री गया, उस समय पहुंच नहीं पाएगा, नुकसान होगा, है ना? तो ये क्या है? बुद्धि की बात है, समझदारी की बात है।
हालेलुया। तो आपको अपना काम करते, अब मैं अपने काम का अनुभव आपको बता रहा हूं ताकि आप सोचे आप अपने काम में कैसे बुद्धिमान से काम कर सकते हैं ना, आप कैसे अपने बुद्धिमान से काम कर सकते हैं। अभी मैं बाइक चलाता हूं, हफ्ते भर पेट्रोल लगता है, लेकिन हमेशा सैटरडे को मैं अपना पेट्रोल डालता हूं ताकि संडे मुझे कभी भी प्रॉब्लम ना हो, अरे पेट्रोल खत्म हो गया, कभी नहीं होता है। समझ में आ रहा है? संडे विशेष दिन है हमारे लिए, दूर जाना पड़ता है सेवकाई के लिए, तो पेट्रोल कभी डालता हूं, सैटरडे, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि मैंने लोगों को सुना है कि पास्टर मैं पहुंच रहा हूं लेकिन मेरा पेट्रोल खत्म हो गया, तुमको पता नहीं संडे चर्च जाना है, फिर कभी डालना चाहिए था, नहीं ध्यान में नहीं आया। ध्यान से काम करो, हालेलुया, ध्यान से काम करो। तो आप देखो कि आप अपने काम में कौन सा ऐसा काम करते हैं जो बुद्धिमानी के साथ नहीं होता है, जिसके लिए आपको नुकसान उठाना पड़ता है। फिर ऐसा काम कीजिए, अरेंज कीजिए कि बुद्धिमानी से हो, समझदारी से हो, ज्ञान से हो, ताकि आपको रिजल्ट अच्छा मिले। हालेलुया, यस। तो ये सारी बातें हैं। आगे वचन लिखा कि वचन 23 पढ़ता है, 22 पढ़ेंगे, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे, तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पांव में ठेस न लगेगी। हालेलुया। आप विश्वासी है, आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बुद्धिमान से काम नहीं करेंगे तो ठेस लगने का चांसेस है। हाँ? क्योंकि बहुत सारी बातें या सारी की सारी बातें प्रार्थना से हल नहीं होती, कोई सारी बातें होती है जो बुद्धि से काम करना है। हालेलुया। लिखो कि जब तू अपने मार्ग पर तू तब तो अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पांव में ठेस न लगेगी, है ना। तो कई सारे लोग डरते डरते चलते हैं, विश्वासी है, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन अपने काम में डरते हैं क्योंकि बुद्धिमानी से नहीं करते। हाँ, बच्चे लोग, अगर आपको होमवर्क दिया गया है और आपने पूरा किया है, नेक्स्ट डे आप डरेंगे, टीचर आएगी पूछेगी किसने किसने होमवर्क पूरा किया, लेकिन जिसने नहीं किया वो क्या करेगा, डरेगा, नीचे देखेगा। लेकिन अगर आप समय पर अपना काम करेंगे, बुद्धि से काम करेंगे, अपना जो होमवर्क पूरा करेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे, आप निडर चलेंगे, मैंने तो कर लिया है, निडर चलेंगे, आपको ठेस नहीं लगेगी। लिखा है कि तब तू अपने मार्ग में निडर चलेगा और तेरे पांव में ठेस नहीं लगेगी। तो कई बार हमें ठेस लगती है, हमारे मन को ठेस लगती है, कई बार हम किसी के बुरे व्यवहार की वजह से ठेस लगती है, लेकिन हम बुद्धिमानी से काम करें तो हमें ठेस नहीं लगेगी। अब मैं बार बार ये वचन ये बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपने काम को देखें, कि मुझे नहीं पता आप क्या काम करते हैं, लेकिन जो रोजमर्रा का जीवन है उसमें अभी आपको देखना है कि कौन सी ऐसी बात है जो बुद्धि के साथ हम करेंगे, ध्यान दे के करेंगे और हमें उसका खामियाजा भरना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। संडे की चर्च के लिए सैटरडे तैयारी करके रखो, कपड़े आयरन करके रखो, मॉर्निंग का वेट मत करो। हालेलुया। बुद्धिमानी की बात है ना, तो सुबह आप आराम से आ सकोगे। वैसे ही कई सारी चीजें हैं, आपको ऑफरिंग देना है, सैटरडे तैयारी करके रखो कि मुझे देना है, सुबह गड़बड़ हो जाती है ना। तो ये कई सारी चीजें जो आपको एक अप टू डेट बना के रखेगी। तो अभी आप सोचो आपका कौन सा काम है जिसमें आपको बुद्धि से काम करना चाहिए। आगे लिखा है कि तब तो अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पांव में ठेस न लगेगी, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा। देखो बुद्धि से काम करेंगे ना, तो जब हम लेटते हैं तब हमको भय नहीं होगा, है ना। तो ये कई प्रकार का भय होता है, लेकिन परमेश्वर का रक्षा हमारे साथ है, लेकिन कई बार हम बुद्धि से काम नहीं करते हैं, इसकी वजह से धोखा खाते हैं, इसकी वजह से भय में रहते हैं, इसकी वजह से डर डर के चलते हैं। लिखा है जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हालेलुया। सुख की नींद, यस। बच्चों में लिखा कि परमेश्वर ही है जो अपने भक्तों को नींद देता है ना। लेकिन कब आपको नींद मिलेगी, जब आप अपने काम में
आत्मा के साथ, बुद्धि के साथ, समझदारी के साथ, ज्ञान के साथ करोगे पूरा दिन भर का काम, अब बोले कि हाँ सारा काम हो चुका है, आज का दिन सफल रहा, कुछ कल के लिए बाकी नहीं रहा। हालेलुया। कल के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, उस दिन का काम उस करना। उसमें लिखा है कि कल की चिंता मत कर, और आज के लिए आज का दुख बहुत है। तो सोने से पहले हम सोचना है कि हमने क्या काम किए और कैसे किए। अगर सब ठीक किए हैं तो देखो आप चैन से सोएंगे, सुख की नींद आपको आएगी। लेकिन गलतियां की है, बुद्धिमानी से नहीं किया है, कुछ ना कुछ रह गया है, तो आप सो नहीं पाएंगे ना। तो कितने लोगों को सुख की नींद चाहिए? सबको चाहिए कि जब आप सोए, सुख से सोए, तो अपना काम बुद्धिमानी के साथ कीजिए। सोचिए कि क्या और अच्छा कर सकते हैं, सोचिए कैसे और अच्छा कर सकते हैं, सोचिए कैसे और अधिक ज्ञान के साथ काम कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी चीजें जो आपका समय बचाती है, आपका पैसा बचाती है, आपकी एनर्जी बचाती है, इसका इस्तेमाल कीजिए, सही जगह पर टाइम इन्वेस्ट कीजिए। हालेलुया। आगे वचन लिखा है, अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना। अब परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि कई बार हमारे जीवन में अचानक से कुछ विपत्ति आती है, अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक से कोई बीमार हो जाता है, कुछ आंधी आती है, तूफान आता है, ये सारी प्लान नहीं होता, अचानक होता है। लेकिन हम विश्वासी हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। प्रभु कहता है कि अचानक आने वाले भय से न डरना। हालेलुया। तो ध्यान रखना, होता है, विश्वासी है, फिर भी अचानक से कुछ विपत्ति हम पर आ सकती है, लेकिन डरना नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, उसका नाम हमारी रक्षा करता है। तो प्रभु आपसे और मुझसे कहना है, डरना मत। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अचानक से कुछ बातें आती है। हालेलुया। आपको शांति से सुनना है, सोच विचार करना है, प्रभु का धन्यवाद करना है, प्रार्थना करनी है, डरना नहीं है। हालेलुया। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। सबका विश्वास है? गाइए, डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। अचानक आने वाली विपत्ति अगर आएगी, हमको डरना नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे? मैं यीशु की स्तुति करूंगा, मैं यीशु की तारीफ करूंगा, मैं यीशु की स्तुति करूंगा, मैं यीशु की तारीफ करूंगा। वो मेरा यहोवा, वो मेरा मसीहा, वो मेरा सब कुछ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। अचानक आने वाली भय से न डरना, और जब दुष्ट पर विपत्तियां पड़े तब न घबराना। तो हम कई बार दूसरों के ऊपर जब कोई विपत्ति आती है तो घबरा जाते हैं कि कहीं ये मेरे साथ ना हो, है ना, उसके साथ हुआ है, कहीं ये मेरे साथ ना हो। प्रभु कहता है दुष्ट, बोलिए दुष्ट, वो नाश होने के लिए रखा गया है। कई बार वचन में लिखा है कि मैं इज़राइल को बचाने के लिए दूसरे राष्ट्रों को दे दूंगा। इसका मतलब है आपको बचाने के लिए वो दुष्टों को जाने देता है उस विपत्ति में। अगर आप दुष्टों को विपत्ति में देखते हैं तो आपको नहीं घबराना है कि अरे मेरे साथ भी हो सकता है, नहीं होगा।
क्योंकि वो दुष्ट हैं, परमेश्वर उनके साथ नहीं है, यीशु मसीह उनके साथ नहीं है। लेकिन आप दुष्ट है क्या? नहीं, हम धर्मी है। कैसे? यीशु के लहू के द्वारा। उसने हमें खरीदा है, हमें धर्मी बनाया है। तो हो सकता है दुष्ट पर विपत्ति आ पड़े, हमको वो जानते हैं, पहचानते हैं, तो आपको डरना नहीं, घबराना नहीं है। आपके साथ वो नहीं होगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर तेरा रक्षक है। न दिन को तीर से तुझे कुछ हानि होगी, न दिन को सूर्य से तुझे कुछ हानि होगी, न रात को चांद से तुझे कुछ हानि होगी, ना ही भर दोपहर में उड़ने वाला तीर तुझे लगेगा, ना ही कोई मरी तेरे घर के पास आएगी। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है डरना नहीं। हाँ, लेकिन अगर हमने अपना काम बुद्धिमानी से नहीं किया तो हो सकता है कुछ समस्या हो, लेकिन फिर भी उसमें भी डरना नहीं, क्योंकि संभालने वाला हमारा परमेश्वर है, वो जीवित है। आमीन। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है, वो जीवित है। हमें उसको उठा कर ले जाना नहीं पड़ता है, वो हमें उठाता है। वचन में लिखा है कि वो हमारे हर रोज का बोझ उठाता है। हालेलुया। वो हमारी सुनता है। वचन में लिखा है कि मन में आता है, मुंह से आने से पहले वो हमारी सुन लेता है। आमीन। तो हमें डरना नहीं है। अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्ट पर विपत्तियां पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। हालेलुया। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि मेरी पहचान बहुत सारे लोगों से, इसलिए नहीं। क्यों नहीं डरना? क्योंकि मैं बुद्धिमान हूं, इसलिए नहीं। क्यों नहीं डरना? क्योंकि मैं सामर्थ्य नहीं, क्योंकि यहोवा, बोलिए यहोवा। आमीन। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। वो यहोवा ही है जो सहारा देता है। अब फिर मैं कहता हूं, जब शिक्षण देना है तो वो खुद आकर शिक्षण नहीं देता, उसने कलीसिया में लोगों को नियुक्त किया है। वैसे ही सहारा देने के लिए वो खुद नहीं आएगा, सहारा देने के लिए उसने कलीसिया में लोगों को नियुक्त किया है। हालेलुया। देने वाला यहोवा है, लेकिन वो लोगों के द्वारा देगा। हालेलुया। देने वाला यहोवा है, लेकिन उसने देने के लिए लोगों को रखा है। वो परमेश्वर है जो हमें सहारा दिया करेगा। अभी 2 दिन पहले मैं पूना गया था मेरी सिस्टर से मिलने के लिए, और मेरे 2 दोस्त मेरे साथ थे। जब हमने डिस्कस किया कि हमें पूना जाना है मिलने के लिए, तो मेरे दोस्तों ने मेरे आने जाने का टिकट बुक किया। हम बहुत सही सलामत गए। जब वहां पे गए तो मुझे कुछ भी खर्चा करना नहीं पड़ा। हर बार रिक्शा में, बस में, होटल में जो भी देना है उन दोनों ने दिया। मुझे उन्होंने रोका, मना किया कि नहीं, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो ये भी जानते कि मैं एक पास्टर हूं, वो ये भी जानते कि मैं प्रभु का दास हूं। हालेलुया। वो ये भी जानते हैं कि वो प्रभु का अभिषिक्त दास हूं। तो उन्होंने मुझे कुछ भी खर्च करने नहीं दिया। इवन ट्रेन में पानी चाहिए है, जैसे मैं अपना पर्स निकलता बोलता नहीं 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 हम देंगे। तो वचन में लिखा है कि यहोवा सहायता करेगा। लेकिन अब इस घटना में मैं आपको बताऊं कि यहोवा ने सहायता की, लेकिन इस्तेमाल मेरे दोस्तों का किया। हालेलुया। आमीन। तो वैसे ही आप परमेश्वर की सेवा करते हैं विश्वास योग्य के साथ। जब आप समस्या में पड़ते हैं, विपत्ति में पड़ते हैं, तो परमेश्वर लोगों को भेजेगा जो आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया। अब समझ रहे? यहाँ पे लिखा है क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। मेरा पूना जाना आना बहुत आशीषित हुआ, और यहोवा ने मुझे सहारा दिया मेरे दोस्तों के द्वारा। आमीन। लिखा है और तेरे पांव को फंदे में फंसने न देगा। आमीन। तो देखो यहाँ पर हम निडर रहेंगे, हम डर डर के नहीं चलेंगे। अगर हम बुद्धिमानी से काम करते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार काम करते हैं, और यहोवा हमारे सहारा दिया करेगा। और फिर लिखा है फंदा, बोलिए फंदा। हाँ, इसके पहले एक हार की बात हमने की ना। जब हम बुद्धिमान से काम कर रहे हैं तो वो हमारे गले का हार बनता है। अब यहाँ पर फंदा जो दुश्मन लगाता है, तो प्रभु को पता है कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन गिराना चाहता है, कौन ठोकर मारना चाहता है, कौन बदनाम करना चाहता है। वो फंदे लगाते हैं। लेकिन अगर हम यहोवा के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं तो वो फंदे में हमारा पांव फंसने नहीं देगा। आमीन। लेकिन वचन में लिखा कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरेगा। जिसने आपके लिए, मेरे लिए
फंदा लगाया है। हमारा यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह हमें उस फंदे में गिरने नहीं देगा, लेकिन जिसने लगाया है ना वो जरूर गिरेगा। हालेलुया। और जब लगाया है वो गिरेगा, हमको खुश नहीं होना है, हमको उसके लिए प्रार्थना करनी है। वो गिरा है अपने ही गलती की वजह से। जब किसी को देखकर जो गिरा है हम हंसते हैं तो हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो हमें फंदे से बचने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो देखो कितनी बड़ी आशीष हमको प्रभु ने दी है। लिखा है 27 वचन कि जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। अब परमेश्वर ने इतनी भलाई हमारे जीवन में की है, हमें फंदे से बचाया है, हमें बुद्धिमान बनाया है, ज्ञानवान बनाया है, हमें आशीषित करता है। ओके, हम अपना काम पूरा से करते हैं, तो एक स्थान पर प्रभु ने हमें रखा है। हालेलुया। तो बुद्धि की बात हो, बल की बात हो, आर्थिक बात हो, आत्मिक बात हो, जो वरदान प्रभु ने हमें दिए है, जो सामर्थ के काम करने के सामर्थ दिए, जब हम पा लेते हैं कुछ, तब प्रभु का वचन हमको कहता है कि जिनका भला करना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके मध्य में कोई है जो बुराई में चल रहा है, उसका समय बुरा चल रहा है और उसके साथ कुछ भलाई होना चाहिए। हालेलुया। और अगर आपको लगता है कि मैं इसका भला कर सकता हूं, तो वचन में लिखा है कि करो। वो छोटी सी बात हो सकती है आपके लिए, लेकिन वो बहुत बड़ी बात होगी उसके लिए जो समस्या में है। हालेलुया। तो लिखा है कि जिसका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उसका भला करने से न रुकना। तो प्रभु हमको कहता है कि यदि तुझ में शक्ति है, तू जानता है कि इसको ये नॉलेज नहीं है और तू दे सकता है, तुझ में वो नॉलेज है, तो शेयर करो। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु आपको दोषी नहीं ठहराएगा। लेकिन जिसका भला करना चाहिए, अब देखो आसपास में बहुत सारे लोग हैं जिनका जरूरतें हैं, बहुत सारी आत्मिक है, शारीरिक है, आर्थिक है, मानसिक है, सामाजिक है, बहुत सारी जरूरतें हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका भला होना चाहिए और मैं कुछ कर सकता हूं, तो जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी का भला होना चाहिए, भला करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके लिए सबसे बड़ी बात कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। अभी जिससे मैंने बताया लास्ट टाइम कि शरण होम फाउंडेशन नाम से हमारा एक एनजीओ है, और वहाँ पर हम लोग छोटी लड़कियों को संभालते हैं जो सड़क पे रहती हैं, जो भीख मांगती हैं, ओके, जिनको बेचा गया है और जिनके साथ गलत काम किया गया है, जो सेफ नहीं है, ऐसी लड़कियों का भला करना चाहिए, है ना? भला करना चाहिए। यस, हमने ये एनजीओ बनाया और वहाँ पर एक जगह, पूरा बिल्डिंग हमने रेंट पे ली और उन बच्चियों को हम संभालते हैं, उनका आत्मिक देखभाल करते हैं, शारीरिक देखभाल करते हैं, उनका भोजन, उनका कपड़ा, उनका शिक्षण, सारी चीज़ों को हम करते हैं। और मेरे साथ कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका भला करना चाहिए और उनका भला करने की कुछ ताकत मुझ में है। तो प्रभु का वचन मुझे कहता है कि जिसका भला करना चाहिए, यदि तुझ में ताकत रहे, शक्ति रहे, तो उनका भला करने से न रुकना। हालेलुया। तो मैं जो भलाई कर सकता हूं मैं करता हूं। अब बाकी जगह पे मैं जाकर शिक्षण देता हूं, गिटार सिखाता हूं, कीबोर्ड सिखाता हूं, गीत सिखाता हूं, और उसके लिए मैं फीस चार्ज करता हूं और उससे मेरा घर चलता है। लेकिन जब मैं इन बच्चियों के पास जाता हूं, उनको मैं गिटार सिखाता हूं, कीबोर्ड सिखाता हूं, गीत सिखाता हूं, लेकिन मैं उनसे चार्ज नहीं करता। तो मैं जो कर सकता हूं मैं करता हूं, जिनका भला करना चाहिए। अब कौन सी भलाई? जो मेरे पास है, जो मैं कर सकता हूं। मेरे पास लाखों रुपए नहीं है उनको देने के लिए, नो प्रॉब्लम। मेरे पास क्या है जो मैं उनको दूं, जो सिखाऊं, जिससे उनका भला हो? म्यूजिक, हालेलुया, प्रार्थना, प्रभु का वचन, बाइबल स्टडी, हालेलुया। इन तमाम चीजों को मैं कर सकता हूं तो मैं उनके लिए करता हूं। ये प्रभु का वचन मेरे जीवन में पूरा होता है कि मैं अगर किसी का भला करना चाहिए, मुझे पता है, और जो मैं कर सकता हूं, प्रभु का वचन मुझे कहता है कर। हालेलुया। आप देखिए, आप अपने आजू बाजू में देखिए, कलीसिया में देखिए, परिवार में देखिए, क्या कोई है जिसका भला करना चाहिए? यानी कि वो, उसका हालत बुरा है, उसके हालात बुरे हैं, लेकिन आप कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। मैं कई बार कई सारे लोगों को कनेक्ट करता हूं, किसी को जॉब चाहिए और किसी को काम करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, मैं दोनों को मिलाता हूं। हालेलुया। तो दोनों का भला हो गया, है ना?
तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जब मेरे कान में आती है, मैं सुनता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, और प्रभु के अनुग्रह से मैं कनेक्ट करता हूँ। और कई सारे लोगों का जीवन आशीषित हुआ है क्योंकि मैंने उनको कनेक्ट करके दिया। तो उन दोनों का भला करना उचित था और मैं जो कर सकता था मैंने किया। अब प्रभु आपसे भी कहता है कि आप अगर आप देखते हो किसी को तो आपको लगता है कि उसका समय बुरा चल रहा है, उसकी बुरी हालत है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? यस, आप प्रार्थना करना है, कर सकते हैं। हालेलुया। साथ ही कुछ मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। हालेलुया। पहचान है आपकी, आप जॉब के लिए बात कर सकते हैं, जरूर करें। कुछ अपना कपड़ा दे सकते हैं, जरूर दे। कुछ खाना खिला सकते हैं, जरूर खिलाएं। कुछ दे सकते हैं तो जरूर दे। अगर आप नहीं कर सकते, नहीं दे सकते, प्रभु आपको दोषी नहीं ठहराता। बोलता है अगर तुझ में शक्ति है तो कर, और जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है प्रभु उसको ज्यादा देता है। हालेलुया, आमीन। देखो परमेश्वर का वचन कैसे बुद्धि और ज्ञान और समझ और उसकी दया, उसकी कृपा, उसका अनुग्रह, फिर उसकी सुरक्षा, फिर सुख की नींद ना, कैसे इस प्रकार से जो हमारे जीवन की रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करता है, जिसमें हमारा पार्टिसिपेशन जरूरी है। प्रभु टीम वर्क में विश्वास करता है। हालेलुया। वो सब कुछ खुद नहीं करता, बोलता है तू ये कर तो मैं ये करूंगा। हालेलुया। तो आज का वचन आपसे मुझसे कहता है कि हमारा हर एक काम, भले छोटा हो भले बड़ा हो, बुद्धिमानी से करना है, ज्ञान से करना है, समझदारी से करना है, प्रभु का भय मानना है। हालेलुया। विपत्ति अगर आती है तो डरना नहीं है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और परमेश्वर हमको सबल बनाएगा, प्रबल बनाएगा, उस प्रकार से कि अगर कोई जरूरतमंद है और हम अगर कुछ कर सकते हैं तो जरूर और जरूर और जरूर उसके लिए हम करें। हालेलुया, आमीन। वचन में 28 में लिखा है कि यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। देखो कितना व्यवहारिक है। अगर आपके पास है, आपके पड़ोसी को चाहिए, आपके दोस्त को चाहिए, कलीसिया के किसी भाई या बहन को चाहिए, और आपके पास है तो उसमें कहता है दो। क्यों? दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। जब तुम किसी की जरूरत में दोगे, जब तुम जरूरत में पड़ोगे, तुमको भी दिया जाएगा। हालेलुया। तो ये मत करना कि तू कल फिर आ, मैं कल तुझे, आज है तेरे पास, लेकिन फिर भी उस बच्चे बेचारे को चक्कर काटने के लिए बोलते हैं। तो प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है अगर तेरे पास देने के लिए है तो दो, और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। लेकिन है तो प्रभु चाहता है कि हमारा दिल बड़ा हो, हमारी सोच बड़ी हो। हालेलुया। यस, तो इस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना है। वचन में लिखा है, हम आगे पढ़ते 29, जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। कई बार होता है विश्वासी होने के बाद भी हम लोगों के लिए बुरी व्यक्ति, मतलब बुरी बात सोचते हैं, लेकिन हमको नहीं सोचना है। प्रभु का वचन हमें पवित्र करता है, प्रभु का वचन हमें रोकता है किसी के बारे में बुरा मत सोचो। हालेलुया। खासकर उस व्यक्ति के बारे में जो हम पर निर्भर है या जिसको हमारी जरूरत है, हमारी मदद की जरूरत है, तो बुरा नहीं सोचना है। क्योंकि वचन में लिखा है कि नूह के समय में परमेश्वर ने जलस पानी से नाश किया। क्यों? प्रभु ने कहा कि मनुष्य के मन में उठने वाले विचारों को मैं देखता हूं, वो हमेशा क्या है? बुरे हैं, और इसलिए प्रभु ने नाश किया। अगर हमारे जीवन में, हमारे मन में किसी के प्रति बुरा विचार है तो प्रभु हमें फलद्रुप नहीं होने देगा। नाश नहीं करेगा लेकिन फलद्रुप होने नहीं देगा। तो अपनी उन्नति के लिए, अपने फल के लिए किसी के बारे में युक्ति न करना। जब वचन में लिखा है न करना, इसका मतलब यह है प्रभु जानता है, प्रभु देखता है कि प्रभु के लोग हैं जो बुरी विचार करते हैं, बुरी युक्ति निकालते हैं। तो प्रभु आपसे कहता है बुरी युक्ति मत निकालो। हालेलुया। आगे बढ़े। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा न करना। तो देखना है कि अगर किसी ने हमारे साथ भलाई की है तो हमको भी उसके साथ भलाई करना है, बुराई नहीं करना है। एक जगह लिखा है कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ भलाई की है, क्या की है, और तुम उसके साथ भलाई के बदले बुराई करते हो, तो वचन में लिखा है कि बुराई तुम्हारे जीवन से, परिवार से कभी नहीं जाएगी। बहुत ही नुकसान की बात है कि लोग भलाई करते हैं लेकिन हम
उनके विरुद्ध बुराई करते हैं तो हमारे जीवन से बुराई कभी नहीं जाएगी। यहाँ पर प्रभु कहता है बुरी युक्ति मत करना। अभी यहाँ पे आके देखते हैं कौन है जो आपका भला सोचते हैं। आपके पास्टर्स, आपके लीडर्स। आपके पास्टर्स कभी आपका बुरा नहीं सोचते, वो हमेशा भला सोचते हैं, है ना। आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। मैं, मेरी पत्नी जब सुबह उठते हैं हम लोग अपनी कलीसिया के सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका नाम लेकर, उनकी जरूरतों को याद करके हम प्रार्थना करते हैं। हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमारा बुरा चाहेगा हमारे साथ रहकर, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ना हम श्राप देंगे, क्योंकि प्रभु ने मना किया है, जो तुम्हें श्राप दे तुम उन्हें आशीष दो, ऐसा प्रभु ने कहा है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुमने भलाई की है मैंने देखा है, उसने बुराई की है मैंने देखा है, अब बुराई उसके जीवन से नहीं जाएगी। तो लोग सोचते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन हमारे घर में बुराई होती है। क्यों? क्योंकि जिसने भलाई की है उसके विरोध में तुमने बुराई की है। ये प्रभु का न्याय है। हालेलुया। तो हर बात प्रार्थना से क्लियर नहीं होती, आपका कॉन्शियस भी क्लियर होना चाहिए, आपके काम भी सही होने चाहिए, आपके विचार भी सही होने चाहिए। वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा कि जिस घर में तुम जाओ कहो कि इस घर का कल्याण हो। अगर वो घर इस योग्य होगा तो तुम्हारा दिया हुआ कल्याण वहां पे ठहरेगा, वरना वो कल्याण तुम्हारे पास वापस आएगा। हालेलुया। तो वो कौन सा घर है जिसमें कल्याण नहीं रुकता? वो लोग हैं जिन्होंने भलाई के बदले बुराई की है। आपके लिए प्रार्थना की जाती है, आपके लिए उपवास किया जाता है, आपको कैसे सुधारा जाए उसके लिए काउंसलिंग किया जाता है। लेकिन अगर आप बोलते कि पास्टर बुरे हैं, पास्टर गलत है, हमेशा डांटते रहते हैं, हमेशा हमारी गलतियों को बताते रहते हैं, हमेशा बोलते हैं कि ये करो, हमेशा बोलते हैं वो मत करो, अरे वो तुम्हारा भलाई सोचता है, भलाई सोचता है, भलाई सोचता है, भलाई सोचता है। हालेलुया। तुम उसके विरोध में कुड़कुड़ाओगे, प्रभु देखता है, प्रभु सुनता है। हालेलुया। फिर लोग रोते कि हमारा भला क्यों नहीं होता। ये प्रभु का वचन कहता है कि जिसने भलाई की है उसके विरोध में बुराई मत करना। हालेलुया। आगे बढ़े। ओके। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, ना उसकी सी चाल चलना। तो यहाँ पे लिखता है कि कई बार हम लोगों से सुनते हैं और लोगों से सीखते हैं, है ना। तो कई सारे लोग होते हैं जो उपद्रवी होते हैं। उपद्रवी यानी कि बिना किसी कारण के किसी को गाली दिया, बिना किसी कारण के किसी का चीज सामान उठा लिया, राह चलते हुए किसी को भी धमकी दे दिया, और बिना सोचे समझे करते हैं। वचन में लिखा कि ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि संगति से, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भी बिगड़ जाता है। तो ऐसे बुरे लोगों से दूर रहना है। ओके। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, उसकी सी चाल न चलना, बुराई नहीं चलना। जो बुरा करते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, उनके साथ नहीं रहना है, उनसे कोई बातें सीखना नहीं है। सीखना है तो नम्र लोगों के द्वारा सीखो, सीखना है तो बुद्धिमान लोगों के द्वारा सीखो, सीखना है तो जो प्रभु के दास है उनके द्वारा सीखो, लेकिन जो उपद्रवी है उनसे मत सीखो। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। हालेलुया। तो यहोवा खुद ऐसे कुटिल लोगों का द्वेष करता है, उसे पसंद नहीं है। जो झगड़ा करते हैं, भलाई के बदले बुराई करते हैं, बुद्धिमानी से काम नहीं करते, प्रभु खुद उनको रिजेक्ट करता है। लेकिन जो भोले होते हैं, जो नम्र होते हैं, हालेलुया, जो सीधे होते हैं, वो उन पर अपना भेद खोलता है। हालेलुया। तो देखो कितनी सारी आशीषें हैं प्रभु के साथ चलने की। हालेलुया। तो एक चीज है प्रभु के साथ चलना, और दूसरी चीज है जो बुरे हैं उनसे दूर रहना। जो गाली बकते हैं उनसे दूर रहिए, झूठ बोलते हैं उनसे दूर रहिए, चोरी चकारी करते हैं दूर रहिए, झगड़ा करते हैं दूर रहिए, गलत संगति दूर रखिए। हालेलुया। उससे आप प्रभु के और करीब रहेंगे, आप सीधे बनेंगे, सीधे चलेंगे, और प्रभु आपके ऊपर अपना भेद प्रकट करेगा। कितने अद्भुत बात है। हालेलुया। तो ये आज का ये वचन है, हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले सत्र में आगे तक देखेंगे, लेकिन आइए अपने आंखों को बंद करें इस वक्त। हालेलुया। प्रभु ये वचनों के द्वारा जो आपने सिखाया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सहायता करें कि हम अपने रोजमर्रा के काम सोच समझकर, बुद्धिमानी के साथ, ज्ञान के साथ करें। अगर हमको लगता है ज्ञान नहीं है, हम आपसे मांगे, और आप देने वाले परमेश्वर। प्रभु बुराई से दूर रहने के लिए हमें सहायता करें।
भलाई के बदले बुराई न करें। जो हमारा भला सोचते हैं, ऐसे प्रभु आपके दासों के विरोध में हम न बोले, न सोचे। हालेलुया। और हम बुद्धि से काम करें, ताकि हम बिना डर के चले, हमारे पैर को ठेस न लगे और हम शांति से सोए। हालेलुया। और आपके नाम की महिमा करते रहे। ये सारे वचन हर एक के मन में, हृदय में जो बोए गए हैं, वो हम सुरक्षित रखते हैं, वो फलवान बने, और सारे जो सुनने वाले लोग हैं वो आशीषित हो। ये प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।